अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो और कुछ देर मेरी बीवी बनने का नाटक कर दो। अरे मैं कोई नाटक वाटक नहीं करने वाली, समझे? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कुछ महीने पहले मेरी बेटी का देहांत हो गया था और उसका पति मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता है। बेटा मेरी पत्नी होने का कुछ देर नाटक कर दो ना, फिर मैं उसे बोल दूंगा मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो बेटा वो इधर ही आ रहा है, तुम संभाल लेना। ठीक है ठीक है। पापा ये लड़की कौन है? ये मेरी नई पत्नी है। क्या? आपने शादी कब की? उसी समय जब मुझे पता चला तू मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है तो मैंने इससे शादी कर ली और कुछ ही देर में अपनी सारी प्रॉपर्टी खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हंस रहा है, लगता है इसके दिमाग को ना बहुत जोर का झटका लगा है। झटका तो आपको अब लगेगा पापा जी, जब आपको पता चलेगा जिस लड़की से आपने शादी करी है ना वो मेरी दोस्त है। क्या ये तेरी दोस्त है? अले ले अंकल जी को झटका लगा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने आपकी और वकील की बातें सुन ली। वकील साहब मैं चाहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी में से मेरे दामाद को कुछ भी ना मिले। आप कोई ऐसा रास्ता निकाल लो मेरी प्रॉपर्टी उसके गलत हाथों में जाने से बच जाए। ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरी बेटी ने मेरे नाम की है और वो क्लेम कर रहा है कि ये सारी प्रॉपर्टी गलती से मेरी बेटी ने मेरे नाम की है क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। देखिए फिर तो सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, आप ना जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए और ये सारी प्रॉपर्टी अपनी दूसरी वाइफ के नाम कर दीजिए, इससे वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं वकील साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और ये सब मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तो फिर आप ये सारी प्रॉपर्टी बेच के कहीं बाहर चले जाइए। नहीं वकील साहब, हाँ मेरे पास एक दूसरा आइडिया भी है। यहाँ पास में ही ना एक पार्क है, मैं एक काम करता हूँ वहाँ जाकर किसी लड़की से झूठ मूठ की शादी कर लूँगा और अपने दामाद से आकर बोल दूंगा कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। इससे उसके दिमाग से प्रॉपर्टी का ख्याल भी निकल जाएगा। नाइस। पर बेटा मेरी सारी प्रॉपर्टी तो अपने नाम क्यों करवाना चाहता है जबकि मैंने ये सारी प्रॉपर्टी बड़ी मेहनत से कमाई है। कितने घटिया इंसान हो आप, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है? तू मुझसे मेरी चीज छीन रहा है, मैं बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। अरे बस करिए आप, दीप्ति ने मुझे सब सच बता दिया था। आदित्य मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, ये जो मेरे पापा है ना ये मेरे असली पापा नहीं है और माँ के जाने के बाद इन्होंने सारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करा ली। मेरी माँ ने ये सब कुछ बहुत मुश्किलों से और बहुत मेहनत से कमाया था। प्लीज़ तुम उनके हाथ में ये सब मत रहने देना, प्लीज़ ये सब वापस ले लेना। यूँ समझ लेना कि यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा और ये प्रॉपर्टी ये मैं ले लूँगा। पहले तो ये सोचा था मैंने कि कोर्ट में केस करके अपनी वाइफ की सारी अमानत वापस ले लूंगा, लेकिन फिर मुझे आपकी दूसरी शादी के प्लान के बारे में पता चला, इसलिए मैंने अपनी दोस्त को यहाँ भेज दिया और आपने इनसे शादी कर ली और लीगली देखा जाए तो अब आपके बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी पे इनका हक है। अब देखा भी जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना जियोगे, 5 साल, 10 साल या तो 15, और आपके मरने के बाद तो जो भी प्रॉपर्टी है वो इनके नाम हो जाएगी और ये मेरे नाम कर देगी। बकवास बंद कर, मैंने इससे कोई असली में शादी नहीं की, ये सब एक नाटक था। अच्छा ये सब नाटक था, और मेरे फोन में जो ये वीडियो है ये क्या है? इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप इन्हें मंगलसूत्र पहना रहे हैं और कोर्ट में इतना ही काफी है साबित करने के लिए। ये तुम दोनों ने मुझे कहाँ फंसा दिया? देखिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, आप एक काम करिए अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे डाइवोर्स भी देते हो तो एक कंपनसेशन के नाम पे आधी प्रॉपर्टी आपकी ले ही जाएगी। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सही कह रहा है। मैं भला कितने साल और जीऊंगा, मैं बस यही चाहता हूँ तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना जिससे कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। तुम ऐसा करना मुझे अपने पास ही रख लेना, बस बेटा मुझ पे इतना रहम कर दे, अपने फ़ोन से मेरी वीडियो डिलीट कर दे। लगता है आप अब सुधर गए हो।